हाय गाइस, वेलकम टू ऑल रिपोर्ट। एंड यहाँ पे हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस कर रहे थे टॉप 100 मे करंट अफेयर्स, जिसका हमने पार्ट 1 डिस्कस करा था। तो अब हम बात करेंगे पार्ट 2 की। सो गाइस, इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं करा देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हेल्थ इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे पहले अपनी जान लो, कुछ करो, उससे अच्छा है कि पहले से उस चीज को डिस्कस करो। सो इट्स बेटर टू ऑलवेज टॉक टू समवन हु इज रियली क्लोज टू यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन इज द अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन इंडिया। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कब होगा इंडिया में? सो दैट विल टेक प्लेस इन अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में होगा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी ये जो वेन्यू होते हैं ना कि कौन सा होस्ट कंट्री है, ये सब बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना, ठीक है। So India were earlier scheduled to host 2020 Under 17 World Cup, but it was postponed to 2021 before being cancelled due to COVID-19 pandemic. तो पहले इंडिया 2020 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा था, बट कोविड के चक्कर में फिर उसको पोस्टपोन कर दिया 2021 में, फिर उसको प्रॉपरली ही कैंसिल करके अब अक्टूबर 2022 कर दिया है। फीफा काउंसिल ऑल्सो अप्रूव द टूर्नामेंट डेट्स फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 2023 फ्रॉम जुलाई 20 टू अगस्त 2023। फीफा काउंसिल ने साथ ही में जो टूर्नामेंट दी हैं वुमेन्स वर्ल्ड कप की, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए दे दी है 2023 फ्रॉम जुलाई 20 टू अगस्त 2023, ठीक है। तो अभी आप याद रखना कि 2022 में इंडिया होस्ट कर रहा है अक्टूबर में, ठीक है। Jane Goodall won the 2021 Templeton Prize for work at intersection of science and spirituality. Who was the first winner of this prize? ठीक है, जेन गुडॉल ने जीता है 2021 टेम्पलेटन प्राइज अपने वर्क के लिए। किस चीज के? एट इंटरसेक्शन ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। तो आपको बताना है कि फर्स्ट विनर कौन थी इस प्राइज की। ये जो टेम्पलेटन प्राइज है, इसकी फर्स्ट विनर कौन रह चुकी है? तो वो रह चुकी है मदर टेरेसा। You must have heard the name Mother Teresa. ठीक है, so option D is the correct answer. Who launched the Vision Life Income Plus plan that will provide customer with the comfort of a guaranteed regular income for up to 30 years? इनमें से किसने लॉन्च करा है Vision Life Income Plus plan, जो कि कस्टमर को एक कंफर्ट देगा, जिसमें उनको एक गारंटीड रेगुलर इनकम मिलेगी फॉर अप टू 30 इयर्स तक, फॉर अप टू 30 इयर्स। तो दैट इज आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन सी। तो वो कराए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने। With which sport is OP Bharadwaj a recipient of Dronacharya Award who passed away recently associated with? तो इनमें से कौन से स्पोर्ट से ओपी भारद्वाज, जो कि जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुका है, ही वॉज अ रेसिपिएंट ऑफ द्रोणाचार्य अवार्ड, उनकी डेथ हो गई है, वो एसोसिएटेड थे, आपको ये बताना है। सो ही वॉज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग, वो बॉक्सिंग से एसोसिएटेड थे, ऑप्शन सी, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो किस फील्ड में मिलता है, ठीक है, किस फील्ड में ये अवार्ड प्रेजेंट करा जाता है? तो ये मिलता है कोचेस को, जो स्पोर्ट्स कोचेस होते हैं ना, उनको ये अवार्ड मिलता है। तो ओपी भारद्वाज जो है वो बॉक्सिंग कोच रह चुके हैं, ठीक है। Who has been appointed as CEO of Reserve Bank Innovation Hub? इनमें से CEO कौन रह चुके हैं? इनमें से सॉरी नॉट रह चुके हैं, इनमें से कौन CEO बने हैं, अपॉइंट हुए हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के? यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक जो है हमारी कंट्री का, उसके इनोवेशन हब के CEO कौन बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर? तो वो बने हैं राजेश बंसल, ऑप्शन ए, ठीक है, राजेश बंसल। Who acquired 100% stake in ONGC Mangalore Petrochemicals Limited? इनमें से किसने 100% स्टेक एक्वायर करा है ONGC Mangalore Petrochemicals Limited में? So that is option E, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited. Very easy to remember, Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited. So Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट में MRPL, it has acquired a balance of 0.0002% equity holding of ONGC Mangalore Petrochemicals Limited, which is a subsidiary of ONGC, ठीक है। तो ONGC Mangalore Petrochemicals Limited, जिसको हम शॉर्ट में OMPL बोलेंगे, इसको we will say OMPL, ये क्या है? ये एक सब्सिडरी है ओएनजीसी की। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की। ओएमपीएल हैज नाउ बिकम अ होली ऑन सब्सिडरी ऑफ एमआरपीएल अपॉन होल्डिंग 100% शेयर। तो 100% स्टेक वो कर लिए हैं, तो इसीलिए जो ओएमपीएल है वो होली ऑन सब्सिडरी बन गई है एमआरपीएल की, यानी कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड की।
Which state or union territory claims second rank in the recent ranking released by Union Ministry of Housing and Urban Affairs based on the progress of the implementation of the Smart City Missions scheme? तो इनमें से कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिसको सेकंड रैंक मिली है, जो अभी हाल ही में रैंकिंग रिलीज की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने, जो स्मार्ट सिटी मिशन की स्कीम है उनकी इम्प्लीमेंटेशन, उनकी प्रोग्रेस जो इम्प्लीमेंट हुई है स्कीम, उनके प्रोग्रेस को देखते हुए ये जो रैंकिंग है वो रिलीज की है. सो दैट इज राजस्थान, ऑप्शन बी. और अगर हम ये बोले कि टॉप किसने करा है, फर्स्ट है झारखंड, तो याद रखना टॉप करा है झारखंड ने और बी राजस्थान जो है वो सेकंड पे है. ठीक है, कमेंट्स में मुझे बताना है हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट्स सेक्शन. Which bank issued India's first foreign portfolio investor license to the GIFT IFSC Alternative Investment Fund of True Beacon Global? ठीक है, इनमें से कौन सा बैंक है जिसने पहला फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर लाइसेंस इश्यू करा है गिफ्ट IFSC Alternative Investment Fund को ऑफ ट्रू बीकन ग्लोबल? सो दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन डी. कोटक महिंद्रा बैंक जिसका हेडक्वार्टर याद रखना मुंबई में है. गिफ्ट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. ठीक है, गिफ्ट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी. ठीक है, तो याद रखना FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर. ठीक है. In a recent report, it was found that long working hours are killing 7,45,000 people a year. The report was released by which two organization? तो हाल ही की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं ना, ठीक है, अभी हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है दे आर किलिंग लाइक 7,45,000 पीपल इन अ ईयर. एक साल में कम से कम 7,45,000 लोगों की वो जान ले रहे हैं लॉन्ग वर्किंग आवर्स. तो ये आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है ये किसने रिलीज की है. तो ये रिपोर्ट रिलीज की है WHO और ILO ने. ठीक है, WHO इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ILO इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. So first question is, Rural Development Minister Narendra Singh Tomar launched NMMS app, an area officer monitoring app. With which scheme is the NMMS app associated with? तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने लॉन्च करा है एक NMMS ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप. तो आपको बताना है कि ये जो ऐप है वो किस स्कीम से एसोसिएटेड है. ये जो स्कीम है इनमें से किससे ये ऐप एसोसिएटेड है? सो दैट इज मनरेगा. ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, दैट इज मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. और इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर. NMMS का फुल फॉर्म आ सकता है, तो याद रखना नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर इज द फुल फॉर्म. ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च करा है ऐप, आपको बताना हु इज द करंट मतलब कौन है वो, तो याद रखना नरेंद्र सिंह तोमर. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, recently David Barney has appointed as the head of Mossad. Which of the following nations spice agency is Mossad? तो हाल ही में डेविड बार्नी जो है वो हेड बने हैं, अपॉइंट हुए हैं हेड मोसेड के. मोसेड जो है वो स्पाई एजेंसी है. ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ हो गए आपके लाइक रॉ हो गई, इस तरीके की हो गई. ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ की जो स्पाई एजेंसी है वो है मोसेड. तो आपको बताना है ये किस नेशन की, किस कंट्री की स्पाई एजेंसी है. सो दैट इज इजराइल, ऑप्शन सी इजराइल. ठीक है, इजराइल की कैपिटल याद रखना, इट्स जेरूसलम. जेरूसलम इज द कैपिटल ऑफ इजराइल. और इजराइल की करेंसी है शेकेल, SHEKEL. शेकेल इज द करेंसी ऑफ इजराइल. ठीक है. Next is, which of the following state government has recently signed an MOU with National Health Authority to implement ABPMJY to its existing state scheme आरोग्य सारी? आपको आराम से आइडिया लग गया होगा किसकी है. तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल ही में MOU साइन करा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है NHA के साथ, दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी. ABPMJY को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट स्कीम में, जो कि उसकी एग्जिस्टिंग स्टेट स्कीम है आरोग्य सारी, जो कि हेल्थ केयर रिलेटेड स्कीम है. सो दैट इज तेलंगाना, ऑप्शन सी. ठीक है, तेलंगाना. कॉलिनेट मैकेसो has recently been appointed as the prime minister of which country? कॉलिनेट मैकेसो जो है वो इनमें से कौन से कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? सो दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ऑप्शन ए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो.
So the capital of Republic of Congo is Brazzaville. Brazzaville is the capital and currency is Congolese franc. ठीक है, Congolese franc is the currency, not capital. Chinese scientist Yuan Longping has passed away recently. He was renowned for developing what? तो Chinese scientist है, चाइना के scientist है Yuan Longping, जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है. तो आपको बताना है कि वो renowned scientist थे इनमें से किस चीज के development के लिए. ठीक है, he was renowned for developing what among these? So that is hybrid rice. So he was renowned for developing hybrid rice. Chinese scientist Yuan Longping. ठीक है. Which state has emerged as the number one in establishing health and wellness centers under the Ayushman Bharat program? आयुष्मान भारत प्रोग्राम के अंदर इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि नंबर वन स्टेट बनी है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए? ठीक है, तो दैट इज कर्नाटका. So Karnataka became the number one state in establishing health and wellness centers under the Ayushman Bharat program. So Karnataka has emerged as the best state and is ranked number one in establishing health and wellness center under the Ayushman Bharat program to provide comprehensive primary health care in rural areas. तो ये किसके लिए है कि comprehensive primary health care provide कराने के लिए rural areas में. ठीक है. The union government had set a target of establishing 2,263 health and wellness centers, sub-centers, and the state has upgraded 3,300 centers till March 31st, 2021. तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने टारगेट सेट करा था वो करा था 2,263 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को स्टेब्लिश करने का. ठीक है, एंड द स्टेट हैज अपग्रेडेड और स्टेट ने 3,300 सेंटर्स अपग्रेड करे. कब तक? मार्च 31st, 2021 तक. तो स्टेट ने इतने सेंटर्स अपग्रेड करे टोटल 3,300 सेंटर्स टिल मार्च 31st, 2021. तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कितने अपग्रेड करें, तो याद रखना. ठीक है. Which of the following institution has recently proposed a $50 billion global vaccination plan that would cover at least 40% of the global population by the end of 2021? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में प्रपोज करा एक $50 बिलियन का ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान? ठीक है, इट्स अ ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान ऑफ $50 बिलियन जो कि कवर करेगा कम से कम 40% लोगों को, एटलीस्ट 40% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन. जो ग्लोबल पॉपुलेशन है मतलब अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली. ठीक है, नॉट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री by the end of 2021. यानी कि 2021 तक एटलीस्ट 40% जो लोग हैं वो जो ये इंस्टीट्यूशन है उसने बोला है कि वो वैक्सीनेटेड हो जाएंगे. तो दैट इज IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा बोला है और उसने $50 बिलियन का ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान प्रपोज करा है. ठीक है, IMF ने, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IMF. IMF का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है. Which of the following has recently approved a home-based rapid antigen test home testing kit for COVID-19? So इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में एक होम बेस्ड रैपिड एंटीजन टेस्टिंग, आपने सुना होगा एंटीजन टेस्ट जो कोविड का हो रहा है, राइट? दैट इज रैपिड, जिसमें आपको बस टेस्ट हुआ और विद इन 5 मिनट्स आपको मिल जाता है रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव का. ठीक है, जिसको हम रैट भी बोलते हैं शॉर्ट में, रैपिड एंटीजन टेस्ट को. तो होम टेस्टिंग किट वो करा है अप्रूव कोविड-19 के लिए. सो दैट इज ICMR, ऑप्शन ए. Who too became the first Indian para shuttlers to qualify for Tokyo Paralympics? इनमें से कौन से दो पहले इंडियन पैरा शटलर्स बने हैं जिन्होंने क्वालिफाई करा है टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए? सो दैट इज ऑप्शन ए, पलक कोहली एंड पारुल परमार. पलक कोहली एंड पारुल परमार. ये क्वेश्चन पता है कैसे आ सकता है? चांसेस आर हाई कि ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि पलक कोहली जो है वो किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, सिमिलरली पारुल परमार किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है. तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है. Who was elected to the Badminton World Federation Council for the period 2021-25? तो इनमें से किसको अपॉइंट करा गया है BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल में 2021 से लेके 25 तक. सो वो है हिमांता बिस्वा शर्मा. ठीक है, और जो हिमांता बिस्वा शर्मा है वो करंट चीफ मिनिस्टर है असम की. ठीक है, याद रखना, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमांता बिस्वा शर्मा, करंट चीफ मिनिस्टर है ये असम के.
So first question is, which of the following state has retained the top position in the country during 2020-21 in attracting foreign direct investment, that is FDI. तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिटेन रखी अपनी टॉप पोजीशन कंट्री में, इंडिया में 2020-21 में फॉरेन डायरेक्ट FDI को अट्रैक्ट करने में, इन अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सो दैट इज गुजरात, ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, तो एफडीआई का यहाँ पे फुल फॉर्म आपसे डेफिनेटली पूछ लिया जा सकता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई एक कीवर्ड है, तो एफडीआई के बारे में भी एक कुछ पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एफडीआई। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एफडीआई को लेके। Who is the only referee from India to officiate in wrestling matches of the Tokyo Olympic Games? ठीक है, इनमें से इकलौते कौन से रेफरी हैं इंडिया से जो ऑफिशिएट करेंगे रेसलिंग मैचेस में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में? इकलौते रेफरी हैं इंडिया से जो ऑफिशिएट करेंगे, तो वो है अशोक कुमार। ठीक है, तो आ सकता है क्वेश्चन कि अशोक कुमार जो कि ओनली रेफरी है इंडिया में जो ऑफिशिएट करेंगे कौन से मैचेस को टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, या कौन से ओलंपिक गेम्स में? तो याद रखना टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, और किस में? रेसलिंग में। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे आए ये जरूरी नहीं है। ठीक है, so next is, the Ministry of Labour and Employment has announced an increase of variable dearness allowance of temporary central government employees from 105 to how much per month? तो जो Ministry of Labour and Employment है उन्होंने अनाउंस करा है इंक्रीज डीए में, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डीए में, यानी कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस में टेम्पररी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। जो टेम्पररी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज है ना उनके लिए है ये, जो कि 105 से कितना इंक्रीज कर दिया है पर मंथ, मतलब पहले 105 था, 105 था, अब कितना हो गया है? तो वो अब कर दिया है ₹210, मतलब 210 रुपए कर दिया है, 105 से 210 रुपीज कर दिया है पर मंथ का। ठीक है, The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has announced a 3-year agreement with which of the following country for cooperation in agriculture? तो Ministry of Agriculture और Farmers Welfare ने अनाउंस करा है 3 साल का एग्रीमेंट, इनमें से कौन से कंट्री के साथ फॉर कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर में? सो वो है इजराइल, ऑप्शन सी। इजराइल का कैपिटल याद रखना है, इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम। हम एक और अपने उसमें कर चुके हैं इसका कैपिटल। ठीक है, इजराइल का कैपिटल है जेरूसलम, और इजराइल की करेंसी याद रखना है, इट इज शेकेल, SHEKEL। शेकेल इज द करेंसी ऑफ इजराइल एंड जेरूसलम इज द कैपिटल। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने साल का एग्रीमेंट है, तो याद रखना 3 ईयर का, 3 साल का एग्रीमेंट है, और किस चीज में है ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो याद रखना इन कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर में है ये। ठीक है, who has been elected as president of the International Narcotics Control Board? इनमें से कौन है जो कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो वो है जगजीत पवाड़िया, जगजीत पवाड़िया, ऑप्शन ए। So Jagjit Pavadia, who is the former Narcotics Commissioner of India and a retired officer of the Indian Revenue Service Custom, has been elected President of the International Narcotics Control Board. तो जगजीत पवाड़िया जो है वो नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, और वो रिटायर्ड ऑफिसर है इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो कि कस्टम उसमें थे। ठीक है, वो इलेक्ट हुए हैं INCB में, दैट इज इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं इसके। शी इज द फर्स्ट इंडियन टू बी हेडिंग द वियना बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेकंड वुमेन टू होल्ड दिस ऑफिस। यस, सो जगजीत पवाड़िया जो है वो पहली वुमेन है जो कि हेड करेंगी इस ऑर्गेनाइजेशन को, और ये सेकंड वुमेन है जो कि इस ऑफिस को होल्ड करेंगी, यानी कि फर्स्ट इंडियन वुमेन है जो कि इस ऑफिस को वो करेंगी, प्रेसिडेंट जो भी है हेड करेंगी। ठीक है, और सेकंड वुमेन है, मतलब उनसे पहले ऑल ओवर द, अगर ग्लोबली बात करें तो एक और रह चुकी है, तो ये सेकंड ऑल ओवर द कंट्री सेकंड वुमेन, और इंडियन वुमेन में फर्स्ट है। ठीक है, और हाँ वियना बेस्ड है, यानी कि जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है उसका हेडक्वार्टर है वियना में। ठीक है, विच इज इन ऑस्ट्रिया। ठीक है, India has recently approved the opening of the first consulate in which of the following archipelago? इंडिया ने अपना पहला कॉन्सुलेट ओपन करने के लिए अप्रूव कर दिया, इनमें से कौन से जगह पे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कीपेलागो? सो दैट इज मालदीव्स, ऑप्शन ए। ठीक है, सो मालदीव्स की कैपिटल याद रखना, मालदीव्स की कैपिटल इज माले। ठीक है, करेंसी है मालदीवियन रुपया। ठीक है, मालदीवियन रुपया इज द करेंसी। ठीक है, और मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इब्राहिम मोहम्मद सोली। ठीक है, इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है वो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स? तो याद रखना इब्राहिम मोहम्मद सोली, क्योंकि आपके जो
स्टैटिक पोर्शन आता है वो यहीं से बन के आता है. So hope you people like the video. So if you like the video, then please hit the like button. Don't forget to share with your friends, and yes, don't forget to subscribe the channel.